हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों ने किया था माइक एंड अजय। आज हम लोग करने वाले हैं 27 बाले एंड याले। इसमें लोन अकाउंट भी बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, बैंक अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, ओवरऑल पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर हम लोग समझते हैं। Bale and Yale are equal partners of a firm. They decided to dissolve their partnership on 31st March 2024. Balance sheet दी हुई है। The assets realized were stock 22, debtor 7500, machinery, building. Yale took furniture at 9000. Bale agreed to accept 2500 in settlement of his loan account. Dissolution expenses 2500. Prepare realization account, capital account of partners, loan by Bale and bank account. बिल्कुल नहीं घबराना, अभी आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया रियलाइजेशन में, क्या लिखते हैं सबसे पहले, टू ऑल एसेट्स, किसको छोड़कर, कैश या बैंक को। ठीक है, तो सारी बुक वैल्यू पे हम उतार देते हैं। बिल्डिंग, बैलेंस शीट में से सबसे पहले सारी एसेट्स को उसकी वैल्यू पर उतारना है। इधर एसेट्स होती हैं तो इस तरफ उतारना, बिल्डिंग, फिर बेटा मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर डेटर्स। डेटर्स कितने के, 8000, और फिर स्टॉक 24000। बैंक नहीं उतारना, बैंक को हमें सेल करने की जरूरत नहीं होती है, बैंक में तो ऑलरेडी पैसे होते हैं। ठीक है, सारा टोटल इधर करते हैं, 45,000, 15,000, 12 और 8 20 और 24,000। 1,04,000 की हमारे पास एसेट्स है। ठीक, फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो देखो, कैपिटल तो पार्टनर्स में जाएगा, जनरल रिजर्व वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोन अलग से बनेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसलिए अलग से लिखेंगे। फिर क्या बचा, क्रेडिटर, तो सिर्फ इधर क्रेडिटर्स आएंगे, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या आएगा बेटा इसमें, सिर्फ क्रेडिटर। कितने रुपए क्रेडिटर्स के, 14,000। सिर्फ हमें एक लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अब असेट्स और लायबिलिटीज जिनका हमें पेमेंट करना है लिखकर, अब इन सारी असेट्स की हमने को या तो हम सेल करेंगे या कोई पार्टनर अपने घर लेके जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है कि असेट से हमें कितने रुपए रियलाइज्ड हुए। इतना याद है ना कि यदि क्वेश्चन में कैश होता है बैलेंस शीट में तो हर जगह कैश लिखना। अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, बैंक, तो हर जगह बैंक लिखना। हमने क्या क्या एसेट्स बेच दी, हमने स्टॉक बेचा 22 में, नीचे जो वैल्यू लिखी है एज इट इज लिख देना। डेटर्स 7,500, ये पहले से खींच लिया मैंने पर ये छोटा पड़ेगा। फिर डेटर्स के बाद मशीन से हमें मिले 16,000 और बिल्डिंग से हमें मिले 35,000। ये बिल्कुल नहीं देखना कि मैम यहाँ तो इतना अमाउंट है और यहाँ इतना। भाई हमारी फर्म बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो हमें पैसे जरूरी नहीं है ज्यादा ही मिले, है ना, तो हमें पैसे कम मिले। स्टॉक से हमें मिले 22,000, डेटर से मिले 7,500, मशीनरी से 16,000 और बिल्डिंग से 35,000। हमें 80,500 रुपए ही सेल करने पे असेट से पैसे मिले, जो असेट्स इधर थी। अब इसमें फर्नीचर बचा है, तो फर्नीचर हमारे याले ने ले लिया, तो पार्टनर टेक करेगा तो किसका नाम लिखेंगे, पार्टनर का, यालेस कैपिटल। क्या लिखेंगे, यालेस कैपिटल।
याले ने कौन सी चीज ली बेटा? फर्नीचर। कितने रुपए में लिया? 9,000। ठीक, ये नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ रही हूं। फिर बाले अग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500। देखिए बाले का लोन दे रखा है क्वेश्चन में, लोन बाय बाले, लाइबिलिटी साइड लिखा है, तो इसका बैलेंस इस तरफ उतरेगा, ऐसे बनेगा लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन है? 3,000। देखिए क्या लिखा मैंने? लोन बाय बाले। जिस तरफ लोन हो, यदि इस तरफ हो, यदि आपको रूल्स नहीं पता, कंफ्यूज हो, तो शॉर्टकट, भाई इस तरफ लिखा हो तो इधर लिख देना, इधर लिखा हो तो इधर लिख देना, बैलेंस। इसमें बैलेंस इस तरफ लिखा हुआ है तो इधर लिख देना कि लोन बाय बाले का लोन कितने का है? 3,000 रुपए का। हमने कितने रुपए पेमेंट किए? हमने पेमेंट किया केवल 2,500 रुपए। बैंक करके लिखना, लिखा है थर्ड पॉइंट में, ध्यान से समझना। बाले का लोन है 3,000 रुपए का। बाले ने फर्म को लोन दे रखा था 3,000 रुपए, बट हमने केवल 2,500 रुपए में सेटल कर लिया। तो 2,500 रुपए में सेटल कर लिया, तो लोन 3,000 रुपए का और 2,500 रुपए में हमने सेट आउट कर दिया। तो देखिए सीधे सीधे 500 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो ये जो लोन पर दिया गया पेमेंट कम है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये चीज आपको समझनी होगी। यहां तो सिर्फ टू रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। कितने रुपए? 500। फर्म को 3,000 रुपए लोन के देने थे, पर 3,000 की जगह हमने केवल 2,500 रुपए ही बाले को दिए, तो 500 रुपए का बेनिफिट हो गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना। अब सुनो, यहां टू रियलाइजेशन लिखा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में लिखना बाय लोन बाय बाले। कितने रुपए? 500। ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, लोन कितने का था? 3,000। हमने कितने दिए? 2,500। फर्म को कितने का बेनिफिट हो गया? 500 का। लोन पर किया जाने वाला पेमेंट से यदि फायदा नुकसान होगा तो वो फायदा नुकसान प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। कौन से अकाउंट में बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू साइड में आया, तो यहाँ पे बाय साइड में, लेजर का फंडा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2,500 रुपए। खर्चा किस तरफ लिखते हैं? इधर। तो टू बैंक कितने रुपए? 2,500। किस चीज के? डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं। असेट्स तो सारी रियलाइज्ड हो गई, लेकिन अभी तक क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हुआ। किस तरफ होगा क्रेडिटर का पेमेंट? डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट किसका पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर का। कितने रुपए? 14,000। यदि वैल्यू नहीं दी है कितने में पेमेंट हुआ है, तो एज इट इज पूरा पेमेंट लिखना। सारी असेट्स की वसूली इधर, लायबिलिटी का पेमेंट इधर। अब हम टोटल करके देखते हैं कि हमें बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ रियलाइजेशन पे। चलो पहले इधर का टोटल करें। 1,04,000 प्लस 2,500 प्लस 14,000, 1,20,500, जिसमें से 14,000, 80,500 और 9,500 गए, 16,500 इस तरफ आ रहा है। बाय लॉस कितने रुपए? 16,500। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? याले और बाले इक्वल पार्टनर हैं, तो दोनों का आएगा 8,250 और 8,250। क्लियर बेटा? पूरा लिखना लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पूरा लिखना लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक, अब क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर है? इधर क्या बना? लोन, इधर रियलाइजेशन। कितने का लॉस हुआ है? 16,500। ठीक है,
अब हम बनाते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल, यही समझाती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, दोनों की लाइन खींचेंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल। कहां से देखकर? क्वेश्चन में। किस तरफ लिखेंगे? इधर। बाय बैलेंस बीडी 50 और 40। ठीक। पार्टनर के नाम क्या है? बाले और याले, बाले और याले। कैपिटल लिखी। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। इक्वल है तो इक्वल बांटना, 8000 है तो 4000 4000। ठीक। अब इसके बाद देखो, पार्टनर ने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया है क्या? नहीं। इधर कोई एसेट्स? हाँ, याले ने फर्नीचर लिया था 9000 में, तो बेटा बाय करके लिखा है ना, तो यहां पे क्या लिखना? टू करके, टू रियलाइजेशन। क्या करके लिखोगे? टू रियलाइजेशन। लेजर का फंडा है, यहां जो भी चीज इधर जाएगी तो रियलाइजेशन के नाम से लिखना। याले केस में लिखना 9000 रुपए। फिर वापस से टू रियलाइजेशन लॉस। ये देखो 16500 अपन ने बांट रखा है ना, 8250 8250, ये लिख दिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म वाइंड अप हो रही है, तो 54,000 और 44,000 हमें बाले और याले का क्रेडिट बैलेंस है, जिसमें से उसका लॉस हम माइनस कर देंगे 54,000 में से 8250, तो हम 45,750 बाले को पेमेंट कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा? बैंक। क्यों? क्योंकि हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं, हम बिजनेस को आगे नहीं चला रहे। बैलेंस मत लिख देना, बैलेंस सीडी। पेमेंट करना, क्या करना? पेमेंट। और हमें याले को 44,000 रुपए देने हैं, जिसमें से 9,000 का हमने उसको फर्नीचर दे दिया, 8,250 का उसका लॉस हमने कंसिडर कर लिया, तो हम पेमेंट करेंगे 26,750, 26,750। पार्टनर्स में बैलेंस सीडी ना निकालना, यहां पर हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं बल्कि बंद कर रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको टू बैंक बाय बैंक, टू कैश बाय कैश लिखना है। ये कैसे पता चलेगा कि कैश या बैंक लिखना है? क्वेश्चन को देख के। अब लास्ट में क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। अच्छे से समझना। सबसे पहले बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में से देखकर उतारना। असेट्स तो टू में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमेशा याद रखना कैश या बैंक का बैलेंस उतारना, क्योंकि इसको यदि बाद में लिखोगे तो गलत होगा। 11,000 रुपए आपके पास बैंक में पैसे हैं। ठीक। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। यहां से फिंगर रखकर सिर्फ बैंक को ढूंढो। बैंक, ये दो बैंक है, टू बैंक टू बैंक। ठीक है। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये टू की चीज कहां जाएगी? बाय साइड में। किस नाम से? बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए? 2500। फिर बाय रियलाइजेशन 14,000। ठीक। फिर बैंक ढूंढो, ये रहा बैंक, बाय बैंक, तो टू में लिखें टू रियलाइजेशन। एक तरीके से कैश अकाउंट बन रहा है कि भाई कितना पैसा आया और कितना गया। फिर बैंक नहीं है, फिर बैंक, ये रहा टू। ठीक है। तो टू बैंक नहीं लिखना, उसके अकाउंट का नाम लिखना, बाय लोन बाय बाले। कितना? 2500। ये रहा बैंक। और बैंक ये रहे तो और लिखें बाय बालेस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 45,750।
फिर बाय यालेस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 26,750। अब अगर आपका दोनों तरफ का टोटल सेम आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 80, 500 और 11,000, 91,500 इधर का आ रहा है। इधर भी चेक करो, इधर भी 91,500 ही आ रहा है। बैंक अकाउंट कैसे बना, फिर से सुनना। सबसे पहले बैंक अकाउंट का क्या उतारना, बैलेंस। बैलेंस कहां उतरेगा बेटा, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि एसेट्स है ना, जितनी भी एसेट्स होती हैं सभी के बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद जितने भी बैंक हैं टू वाले, वो सब कहां चले गए, बाय में। नाम बैंक अकाउंट में बैंक का मत लिखना, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, उसकी प्लेस पर दूसरे का नाम आता है। 11th क्लास लेजर का फंडा। फिर बाय बैंक तो टू रियलाइजेशन, टू बैंक बाय लोन, टू बैंक, यहां पे टू बैंक किसके नाम से है, बाले और याले, बाले और याले। अच्छा क्वेश्चन था, लोन था, लोन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक और ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसी तरह से आपका सपोर्ट चैनल को मिलता रहे, इसी आशा के साथ। बाय, टेक केयर।